हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुमित। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की सेकंड एक्सरसाइज। ओके, सो पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज 2.2 का फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं। इन सब पर हमें क्या करना है? इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। सो पॉलिनोमियल है, सबसे पहले पॉलिनोमियल को हम px की फॉर्म में लिखेंगे। px इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ओके, ये हमने लिख दिया। मैं इसको कुछ नहीं चेंज कर रहा हूँ, इसका कोई ऑर्डर चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल जैसा दिया है वैसा ही लिख रहा हूँ, क्योंकि ऑर्डर के हिसाब से तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 ही होना चाहिए। तो मैंने अब लिख ही दिया है, तो मैं इसको इसी तरीके से सॉल्व करूंगा। तो x की वैल्यू क्या कह रहा है? 0 पुट करनी है, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। का मतलब है कि जहां जहां भी x वेरिएबल है वहां वहां आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और मजे की बात यह है कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, कोई भी पॉलिनोमियल हो, बड़े से बड़ा हो, अगर उसमें 0 वैल्यू पुट कर रहा है तो आप हमेशा आंख बंद करके अपना कांस्टेंट लिख दीजिए, वही आपका आंसर होगा। ओके, सेकंड पे आते हैं। x की वैल्यू -1 लगानी है, तो मैं यही वेरिएबल ले लेता हूँ, सॉरी, मैं यही पॉलिनोमियल ले लेता हूँ जो मैंने अरेंज करके लिखा है सही से ऑर्डर में। 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ओके, अब x की जगह पे क्या लगाना है? -1। इस बात का आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है। इंटीजर्स का आपको पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर जरा सा भी सिंबल में गड़बड़ हुई तो आपका आंसर गलत हो सकता है। ओके, इस बात का आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए, -1 का स्क्वायर करेंगे +1 आएगा, प्लस के 5 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे -5 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा -4 -5 प्लस का 3। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा प्लस का 3। और आंसर बड़ा कौन है? माइनस का है, तो इसीलिए -6 आंसर आ जाएगा। ओके, -6 आंसर आ गया। अब थर्ड है px इक्वल्स टू -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। x की वैल्यू क्या डालनी है हमको? 2 डालनी है, प्लस 5 इन ब्रैकेट 2 प्लस 3। तो -4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 टू जा 10 प्लस 3। माइनस 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 प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो 4 4 जा 16 प्लस 10 प्लस 3 -16 प्लस 13। आंसर आ गया -3। सो सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड p0 p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जो हमें पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं इन सब पे हमें ये सारी वैल्यूज क्या करनी है? पुट करनी है और उनकी पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा p0। p0 पे हम क्या करेंगे? यानी कि इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ y होगा वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, सो 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1। तो आंसर तो सिंपल सिंपल क्या हो गया? प्लस का 1 हो जाएगा। ओके, तो p0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है? 1 है। अब हम करेंगे p1 पर, तो y की वैल्यू 1 स्क्वायर -1 प्लस 1, 1 -1 प्लस 1, तो इसका भी कैंसिल आउट होकर क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। फिर 2 पर चेक करेंगे, तो y का स्क्वायर डेट मीन्स 2 का स्क्वायर। ओके, -2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, -2 प्लस 1। ओके, इन दोनों को ऐड करेंगे, आपको डिमस हमेशा ध्यान रखना है। तो 4 प्लस 1 5, -2 इक्वल्स टू 3। ओके, नेक्स्ट p0 पे वैल्यू निकालेंगे। 2 प्लस 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर -0 का क्यूब। तो ये सारे टर्म्स क्या हैं? 0 हो जाएंगे, तो हमारा क्या बचेगा? सिर्फ 2 बचेगा। तो इस पॉलिनोमियल की 0 पर वैल्यू क्या आती है? 2 आती है। अब निकालेंगे 1 पे, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। तो 2 प्लस 1 प्लस 2 -1। तो ध्यान से देखिए, -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाता है, तो आंसर इसका निकल के आता है कितना? 4। अब हम निकालेंगे p2 पर, कितना हो जाएगा? 2 प्लस t की जगह पे भी 2 प्लस
2 इन ब्रैकेट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल क्यूब। ओके, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 8, ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा यहाँ पर भी आंसर कितना बचा, 4 बचा। ओके, थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर x की वैल्यू हमें पहले क्या लगानी है, 0 लगानी है, तो इससे सीधा सीधा 0 हो जाता है। अगर हम यहाँ पर 1 लगाते हैं तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा, सिंपल सा। और अगर हम 2 लगाते हैं तो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, इसको आप डायरेक्ट भी पुट करके कर सकते हो और इसको सॉल्व करके भी कर सकते हो। तो मैं तो कहूँगा कि आप इसको सॉल्व मत करो, आप डायरेक्ट कर लो। तो P0 इक्वल्स टू 0 माइनस 1 इन ब्रैकेट 0 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई प्लस 1 दैट विल बी इक्वल्स टू -1। ओके, अब 1 पुट करके देख लेते हैं। 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 0 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 0। अब 2 लगा के देख लेते हैं। 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, तो 2 माइनस 1 1 और 2 प्लस 1 3 दैट विल बी इक्वल्स टू 3। सिंपल। सो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। जो इनके सामने जो वैल्यूज हमें दी गई है वो इसका जीरोस है। जीरोस का मतलब ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो कोई भी वैल्यू पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन कब कहलाएगी, जब मान लीजिए x की वैल्यू कुछ हमें दी हुई है और उसकी वैल्यू को हम पॉलिनोमियल में डाल देते हैं और वो रिजल्ट 0 हो जाए, तब ये कहा जाता है कि वो सर्टेन वैल्यू क्या है, सॉल्यूशन है हमारे पॉलिनोमियल की। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें दी हुई है -1/3। तो सॉल्यूशन करते हैं, p इन ब्रैकेट x की जगह पर क्या आ जाएगा, 1/3 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स की जगह पे फिर से -1/3 और प्लस का 1। ओके, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, -1 प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये हो गया 0। तो ये हो जाएगा यस x इक्वल्स टू -1/3 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। दिए हुए पॉलिनोमियल के ये क्या है, सॉल्यूशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, p इन ब्रैकेट x की वैल्यू क्या है, 4/5 इक्वल्स टू 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 4 माइनस पाई बचा। अब ये क्या है, ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया है ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, नो x इक्वल्स टू 4/5 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। राइट, नेक्स्ट, अब यहाँ पर x की दो वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, एक बार +1 लगा देंगे, एक्स स्क्वायर -1 दैट मीन्स 1 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा यस x इक्वल्स टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। अब हम यहाँ पर दूसरे के लिए चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या डलेगी, अब -1 वैल्यू जाएगी, तो -1 का स्क्वायर फिर -1, माइनस की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, -1 ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये भी क्या हो जाएगा, यस x इक्वल्स टू -1 इज ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन या पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमें जो वैल्यू दी गई है इसको बिना सॉल्व करे भी हम इन दोनों को बिना सॉल्व करे भी हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू हम सबसे पहले पुट करेंगे -1। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 +1 -1 -2। अब -1 + 1 तो 0 हो गया और ये -3 हो जाएगा, तो यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा यस एट x इक्वल्स टू -1
इज सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल या गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अब दूसरा चेक कर लेते हैं। p की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू क्या डालें, 2, तो ये हो जाएगा 2 + 1 और 2 - 2, तो ये हो गया 3 इन ब्रैकेट 0, तो ये भी क्या हो गया 0। तो यस x = 2 इज ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आपको बस अपने बेसिक कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। ठीक है, आप अपने बेसिक कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे तो आपका सवाल कभी गलत नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट है, अब यहाँ पर सिंपल सा है, चिंटू सवाल दे दिया इसने, x² यानी 0 डाल देंगे हम सीधा सीधा। ओके, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यस x = 0 इज सॉल्यूशन। ये तो सॉल्यूशन हो गया हमारा ऑफ पॉलिनोमियल, दिए हुए पॉलिनोमियल का। ठीक है, सिंपल हो गया, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है मजेदार। देखिए, p x की जगह पे आएगा -m/l, इक्वेशन है l, और x की जगह पे क्या आएगा -m/l + m। l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचा -m + m, ये दोनों कैंसिल होकर क्या हो गया 0 हो गया। तो x = यस x = -m/l इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर x की दो वैल्यू दी हुई हैं, तो सबसे पहले x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। पहले हम x की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, -1/√3, तो यहाँ पे हमने वैल्यू डाली -1/√3 इक्वल्स टू 3 इन ब्रैकेट -1/√3 का होल स्क्वायर और -1। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 1 में √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा -1, दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा 1 - 1 = 0। ओके, सो यस x = -1/√3 इज सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल, इज सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब दूसरी वैल्यू डालते हैं, x = 2/√3, तो p 2/√3 डालेंगे वैल्यू, ये 3 इन ब्रैकेट 2/√3 का स्क्वायर -1 करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 4/3, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो क्या बचेगा 4 - 1 = 3। तो अब ये हो जाएगा नो x = 2/√3 इज नॉट सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं हुआ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए रिजल्ट में। कोई भी वैल्यू हमसे बोले x की डालने के लिए, हमें आंसर 0 चाहिए, तो वह हमारा वो सॉल्यूशन कहा जाएगा। ओके, अदरवाइज कोई भी आंसर आता है, नेगेटिव में आता है, पॉजिटिव में आता है, किसी और टर्म्स में आता है, तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा, अगर इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो। ओके, अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का। ओके, लास्ट पार्ट है, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें क्या डालनी है 1/2। ओके, 3 ब्रैकेट 1/2 इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट 1/2 + 1। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा यहाँ पे 1 + 1 जो कि बराबर हो गया 2, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये हो जाएगा नो x = 1/2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमसे फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। अब जीरोस हमें निकालने हैं, ठीक है, जीरोस निकालने हैं यानी वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, जब कभी भी पॉलिनोमियल हमें कोई भी दिया हो और उसके हमें जीरोस निकालने हो, तो आपका काम है कि आप उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वेट कर दीजिए।
अब जब जीरो के इक्वेट कर देंगे तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो के इक्वेट हो जाएगी, यानी जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो x प्लस 5 इक्वल्स टू जीरो, और अपना बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्म मेथड यूज करते हुए ये टर्म इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, तो x की वैल्यू क्या हो गई, -5। ठीक है, आप इसको कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो, x प्लस 5 इक्वल्स टू जीरो दिया हुआ है। अब हमें क्या चाहिए, ये अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू हमें दी हुई है वही वैल्यू को हम दोनों साइड माइनस करेंगे। अगर प्लस में दी गई होती है तो माइनस करेंगे, माइनस में दी गई होती है तो प्लस करेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाता है, -5। एक ये भी मेथड है जो कि अक्सर एनसीईआरटी बुक यूज करती है। ओके, बाकी आप ट्रांसपोज वाला कर दीजिए, शिफ्टिंग कीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन, px इक्वल्स टू 0, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 5, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, px इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू -5 और x इक्वल्स टू -5/2, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, px इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू माइनस का टर्म इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो हो गया 2/3, ये इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसकी टेंशन मत लीजिए, इसको तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, ये बेकार में आपको परेशान करने के लिए दिया हुआ है। आप पी एक्स इक्वल्स टू 0 डालिए और ए एक्स इक्वल्स टू 0 डालकर ए की वैल्यू आप, सॉरी, एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, नेक्स्ट, पी एक्स इक्वल्स टू 0, यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन, तो क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0, और सी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -d, और एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -d/c। तो ये एक्स की वैल्यू हमारे यहाँ से निकल के आ गई। सेवंथ पार्ट के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है फिनिश होता है। ओके, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।